सर, आपने परिवार की बात की और परिवार की विशेषता की बात की और हमारे जीवन में क्या उसका इम्पोर्टेंस है उसकी बात की, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो थोड़ा परिवार से कटे कटे रहते हैं, और ऐसा एक कहीं ना कहीं एक मानसिकता भी है कि आप अगर आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं तो ये सब तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल, मैं इसके किसी का मूल्यांकन में कभी करता नहीं हूँ, पर मेरी विचारधारा ये है कि ईश्वर की सबसे बड़ी जो देन है ये हमारा जीवन है, और मनुष्य जीवन जो है ये हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। तो उसको यदि हमको अपना जीवन सार्थक करना है तो ये हमारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ करना है, और ये यदि हमारा मूल मंत्र होगा तो हम हमारा जीवन जो हुआ है उसको सार्थक कर पाएंगे और उपयोगी कर पाएंगे, और हमको आत्मसंतोष होगा कि मैं कुछ आया हूं तो कुछ करके जा रहा हूं। तो जीवन मुख्य है, बाकी तो सब चीज विचार हैं। और मैं कहूंगा कि आप भिन्न नहीं होइए, आप जंगल में मत जाइए, भिन्न मत होइए, अलग मत होइए, अपने आप को अभिन्न करिए, अपने आप को योग्यता को बढ़ाइए, जो कि ईश्वर भी चाहता है, आपके मदर फादर चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप योग्यता की सर्वश्रेष्ठ कड़ी में आगे बढ़े। वही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। और सर के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर यही बात करती है कि जब भी ऐसा लगता है कि ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड ये सारे जो मिथ हैं और ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन्स हैं वो उसी वक्त उसी पल क्लियर हो जाती हैं। और सर ने अपनी तीनों ही बुक्स में इन बातों को बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी देने की कोशिश की है, सनातन लिविंग। लेकिन ये जितनी ही सिंपल है कई बार सुनने में उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम सा शब्द है ये, और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सर, अगर बहुत ही सरल भाषा में समझाना हो कि सनातन लिविंग क्या है, व्हाट इज़ दिस सनातन कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन एक संस्कृत वर्ड है। सनातन निरंतर, वर्तमान, और वो शाश्वत है, सत्य है, समय से परे शाश्वत है। तो ये जो सनातन है वो ही हमारी आत्मदेव है, जो पहले भी थे, आज भी हैं। तो ये जो सनातन भाव है, सनातन जो है, और सनातन लिविंग के प्रति हम उस सत्ता को, जो कि हमारे आत्मदेव के स्वरूप में हमारे, हम इसको एनर्जी सिस्टम बोलें या हम इसको मंदिर बोलें या इसको हम शरीर बोलें, जो भी बोलें, करेक्ट, वो सनातन देव जो अमर अजर हमारे। अब जीवन सनातन लिविंग में ये मैं 3 किताबों को संग्रह है। तो एक है सनातन विजडम, एक सनातन लीला और एक सनातन उत्सव। हमारे शास्त्रों में हमें सीख मिली है कि भाई ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो अभिप्राय है कि भाई हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी ने, में चूंकि वेदांती थे तो उन्होंने बताया था कि देखो भाई, सब शास्त्रों में, शिव पुराण में लिखा है शिवोहम, मैं शिव का अंश हूं। त्रिपुरा रस में लिखा है तत्वमसि। श्रीमद् भागवत में लिखा है सच्चित आनंद स्वरूप। तो जितने भी ग्रंथ हैं उसने एक ही हमको मूल सीख दी है कि तुम ही उस सत्ता के अंश हो, तुम ही उस सत्ता के पार्ट हो। और तो यदि तुम अपना जीवन सनातन जीवन की पद्धति से जियोगे तो तुम उस सत्ता को प्राप्त कर पाओगे, और तुम उस जोन में जाओगे, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाओगे जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां अपनापन है, और वो आपको जीवन में जो अद्भुत अनुभव देगा वो आप बखान नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ सनातन जीवन और सनातन लिविंग
और इसका मूल भाव है सनातन का कि लिव टू गिव। जो तुम चाहते हो वो दो, जो देते हैं वो लौट के आता है। जैसे हमारे स्वामी जी हमको कहते थे कि एक बीज आप लगाएंगे, एक पौधा बनेगा और वृक्ष बनेगा, फल आएंगे, फूल आएंगे, और फिर फल आने के, फूल के बाद फल आएंगे, और फल के बाद फिर उसमें बीज आएंगे। तो ये जो हम जो देते हैं वो लौट के आता है, और श्रद्धा से देते हैं और मन से देते हैं तो कई गुना आगे हमको मिलता है। तो ये जो सनातन भाव है, लिव टू गिव, ये हमारे लिए एक अद्भुत हमारे लिए उपयोगी होता है। डेफिनेटली। और सर, मेरा मानना है कि दे वही इंसान सकता है जिसके पास कुछ हो। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो हमारा आध्यात्मिक जो भी पाथ हम चूज़ करें, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन अगर वो हमें सशक्त ना बनाए तो फिर वो सही पाथ नहीं है। क्योंकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल विजडम का मतलब ये है कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ये ज़िंदगी जीनी है, अपने कर्म काटने हैं, और बहुत एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमें यहाँ भेजा गया है, हम यहाँ पर आए हैं, वी हैव सो मच पावर, वी हैव सो मच टू गिव। लेकिन अगर हम अपने बारे में उतना एम्पावर्ड फील नहीं करेंगे तो वो गिविंग वाली फिलॉसफी कहाँ से आएगी? बिकॉज वी आर जस्ट सफरिंग इन लाइफ, यू नो। सो दैट्स अमेजिंग। और आपने अपनी सभी किताबों में इन बातों का उल्लेख किया है। तो ये बुक राइटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? जो आपकी सीरीज़ है सनातन सीरीज़, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और क्या उद्देश्य था इन किताबों को लिखने के पीछे? देखिए, ये भी एक मैं प्रभु कृपा मानता हूँ। मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कोरोना काल में हुआ, क्योंकि मैं अपने व्यापार में इतना संलग्न रहता था कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो एक फोर्स मेजर कोरोना काल आया। मैं अपने आप से, अपने परिवार से साथ रहा और अपने आप से जुड़ा। मेरे ईश्वर की कृपा से मैं प्राय 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। ये मेरी एक आदत बन गई है। और उस समय हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी भी उठते थे, तो वो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जी लेवल हाईएस्ट लेवल, और हम यदि थोड़ी देर भी ध्यान में बैठे हैं तो हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हम अपने आप से आसानी से जुड़ पाते हैं और हम अनुभव कर पाते हैं कि हम किस सत्ता से हमारा कनेक्शन है। तो ये चीज़ मेरे जीवन में उपयोगी हुई। और जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक जीवन लीला बन जाता है। तो सेकंड बुक सनातन लीला है। उस अवेयरनेस से, साक्षी भाव से हम ये समझते कि हमारा ये हम एक रोल हमको देके भेजा है, वो हमको रोल बेस्ट करना है, वही हमारे हाथ में, पर बाकी सब प्रभु कृपा होगी। तो वो रोल हम बेस्ट करें, वो सनातन लीला है। और जब सनातन विजडम, ज्ञान से कि आप कौन हैं, अवेयरनेस के साथ जीवन आप व्यतीत करेंगे तो जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। उमंग, उत्साह और उत्सव, और उस उत्सव से आपके जीवन में मस्ती आ जाएगी। और मैं कहूँगा कि जिसके जीवन में मस्ती है उसी की हस्ती है, जिसकी हस्ती है उसकी मस्ती है, बाकी तो सब लोग जबरदस्ती जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को मस्त होके जिए, उत्सव, उमंग को उत्साह में कन्वर्ट करें और मेक योर लाइफ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। Definitely, sir. Now onward, after this get together, I want you to live the rest of your life as the best of your life with this awareness of who you are, what is your role, and what is the purpose of life. Are we ready for this? और जोर से तालियां बजा के बताइए कि आप सब इस उत्सव के लिए तैयार हैं, आज ही से, अभी से। और मैं ये भी कहूँगा, जब मेरे लता जी से चर्चा में विषय होता तो प्रसन्नता के बारे में, तो उन्होंने कहा संगीत मेरे लिए एक रामबाण दवा है। जो कि मैं जब दुख होता हूँ, कोई भी कारण से मुझे कोई अचीवमेंट में कम ज़्यादा होता है, तो मैं गाने गाला तो मेरा दुख बहुत कम हो जाता है। और जब मैं खुश होता हूँ, तो जब गाने गाता हूँ तो मेरा जीवन उत्साह उमंग हो जाता है। तो उनको इतना अच्छा लगा,
तो उन्होंने मेरी किताब जो सनातन उत्सव है उसका फॉरवर्ड भी दिया है कि क्योंकि उसमें मैंने लिखा है कि प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा प्रसन्नता ही हमारा जीवन का पर्पस है। बाकी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। प्रसन्नता के को जीवन का उद्देश्य बनाइए और हर कार्य को उसके प्रति करिए। कमा भी रहे हैं तो प्रसन्नता के लिए। सर मैंने पर्सनली लास्ट ईयर से क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू किया है और मैंने ये जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है और जो म्यूज़िक का हीलिंग पावर है वो मैंने विटनेस किया है। और अब मैं समझती हूँ कि क्यों हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर तरह के स्पिरिचुअल पाथ में हमेशा म्यूज़िक को एक इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, चाहे वो भजनों के रूप में हो, चाहे वो संगीत कार्यक्रमों के रूप में हो। और आप खुद संगीत में इतनी रुचि रखते हैं, आपकी हर एक बुक में मैंने देखा कई सारे पिक्चर्स हैं, म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ आपने लिखा है। तो सर म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंस, स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी जानना चाहूँगी मैं आपसे। जरूर। म्यूज़िक मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का उपहार है और मेरे को म्यूज़िक की जो देवी थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनका आशीर्वाद है। तो मैं उसमें अपने आप से जुड़ने का, अपने आप से मिलने का सबसे आसान तरीका मैं म्यूज़िक मानता हूँ। उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, जब चाहो जब गा सकते हैं। आपको दुख हो तो आप ये भी, यदि आप सोच सकते मेरे दुख को ईश्वर कम करो, उसका ही भजन गाओगे तो दुख खत्म हो जाएगा। तो उसमें इतनी शक्ति है। म्यूजिक इज ऑल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर। It brings cheerfulness, it brings happiness, it gives you solutions for everything. तो इसमें आप कोई संकोच मत करिए। बहुत लोग को संकोच होता है कि भाई मैं कैसे गाऊंगा, मैं क्या गाऊंगा। नहीं, आप उसको जीवन में अपनाइए। ये सबसे अच्छी आपका मित्र भी है और आपके लिए सहयोगी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास वाले भले ही आपकी आवाज़ से दुखी हो रहे हों, लेकिन आप अपनी खुशी पर फोकस कीजिए और दिल खोल कर गाइए। डू नॉट केयर अबाउट वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट।